सो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट के लिए जो हमारा पेपर 1 है उसके वन लाइनर्स सॉल्व करेंगे। ये हमारे 50 वन लाइनर्स रहेंगे और यहाँ पर हमारी जो यूनिट 8 है आईसीटी, जिसको कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी कहा जाता है, उसके हम वन लाइनर्स आज सॉल्व करने वाले हैं। तो ये 50 रहेंगे और जो इसका पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आफ्टर अ few days I will provide the PDF. Now the first question is National E-Governance Plans NEGP started in India. तो नेशनल जो ई गवर्नेंस प्लान था वो कब स्टार्ट हुआ था? वो 2006 में स्टार्ट हुआ था। अब इसकी एक स्टोरी है कि जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है वो मैसिव कंट्री वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको लगाने की इन्होंने बात कही थी और इसके अंदर जो है वो 31 MMPs जो है वो रहेंगे कहा था। तो MMPs क्या है? मिशन मोड प्रोजेक्ट्स जो हैं 31 इसके अंदर चलेंगे। अब यहाँ पर जो ई गवर्नेंस प्लान है वो हमारा 2.0 आया 2015 के अंदर, जिसको कि ई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा 2.0 के अंदर इन्होंने कहा कि 44 जो है वो MMPs जो है इसके अंदर रहेंगे। MMPs हमारा होता है मिशन मोड प्रोजेक्ट्स, मिशन मोड प्रोजेक्ट्स। तो ये हमारा रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो गिवन है जो कि हमारे रिलेटेड हैं, जो मालवेयर होते हैं उससे रिलेटेड है। अब सबसे पहला हमारा है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो कि हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस बार के एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे और प्रीवियसली भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ट्रोजन हॉर्स जो है ये एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर होता है जो कि जो हमारा डेटा होता है उसको अलाउ कर देता है एक्सेस करने के लिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस ये दे देता है। देन रैंसमवेयर, रैंसमवेयर जो होता है ये इनक्रिप्टेड है और ये क्या करता है, जो होस्टेज का डेटा है उसको ले लेता है और जब हमें डेटा चाहिए होता है तो ये जो है एक फ़ी लेता है, उसके बाद ही ये डेटा को रिलीज़ करेगा। तो ये रैंसमवेयर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर कि एक रिलीज़ फ़ी जो है ली जाती है। देन ग्रे हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर जो है वो सिस्टम को हैक करते हैं फॉर फन। देन स्नूपिंग, ये एक सीक्रेट कैप्चर करने का प्रोसेस जो है वो रहता है। देन हमारा होता है ईविल-ड्रॉपिंग, ये एक अनऑथराइज्ड रियल टाइम इंक्रिप्शन होता है जो प्राइवेट हमारा कम्युनिकेशन रहता है, जैसे कि हम सेल फोन से करते हैं, ईमेल्स होती है हमारी जो कि प्राइवेट होती है, उनको ये ले लेता है विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द पार्टी, हमें पता भी नहीं चलेगा और ये जो है हमारे कॉल्स और ईमेल्स को कैप्चर कर ले लेंगे। देन फार्मिंग रहता है। फार्मिंग जो है एक तरह का साइबर अटैक होता है जो एक वेबसाइट के ट्रैफिक को दूसरी जो बोगस साइट होती है वहाँ पर ले जाता है, तो ये फार्मिंग रहता है। फिशिंग, फिशिंग के अंदर जो लेजिटिमेट मेल्स आती हैं वो हमें आती हैं फेक वेबसाइट में, जो कि हमें डायरेक्ट कर देती है। फेक वेबसाइट का लिंक जो है उसमें रहेगा, तो उसको अगर हम क्लिक करेंगे तो वहाँ से हम उसमें फेक वेबसाइट के अंदर चले जाएंगे। EI के क्लोनर वायरस, तो ये फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस है जिसको कि होस्ट की ज़रूरत होती है। वायरसेस जैसा कि हमने अभी कोरोना वायरस भी देखा, जहाँ पर कि उसे एक होस्ट की ज़रूरत होती है, एक बॉडी की ज़रूरत होती है जहाँ पर कि वो रेप्लिकेट करता है। तो वायरस अगर हम कंप्यूटर में भी देखें तो वहाँ पर भी उसको एक होस्ट की ज़रूरत होती है जहाँ पर कि वो रेप्लिकेट कर सकता है। देन नेक्स्ट हमारा रहता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देता है, हमें पता भी नहीं चलेगा, यूज़र को पता नहीं चलेगा और उसके बिना कॉन्सेंट के यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है और बाकी वो रिकॉर्ड जो है जो भी लेगा उसको थर्ड पार्टी को सेंड कर देता है। तो ये स्पाईवेयर रहेगा। अब नेक्स्ट हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है साइट का, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारा साइट का फुल फॉर्म है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वाईमैक्स। वाईमैक्स का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड इंट्रोपेरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। देन MVNO, मोबाइल
वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर। 6th क्वेश्चन हमारा है फंक्शन ऑफ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी स्टोर्स डाटा टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है ये। देन नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ OSI लेयर। तो इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, OSI लेयर का जो सीक्वेंस है वो पूछा गया था। तो यहाँ पर हमें याद रखना है इसको। फिजिकल लेयर, सबसे पहले जो सबसे नीचे की लेयर होती है वो फिजिकल लेयर होती है। देन डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, देन एप्लीकेशन। सबसे लास्ट में एप्लीकेशन रहती है, सबसे लास्ट में ए रहेगा, ये हमें याद रखना है। PDNT SPA, PDNT SPA। तो स्पा जो है वो लास्ट में रहता है, उससे पहले हमारा आ जाएगा PDNT SPA। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8th नंबर, व्हाट इज द यूनिट यूज टू मेजर द स्क्रीन रिजोल्यूशन ऑफ द लैपटॉप। सो पिक्सल में स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन होता है वो मेजर किया जाता है। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द प्राइमरी मेमोरी। रैम और जो रोम होती है वो दोनों प्राइमरी मेमोरी होती हैं। रैम जो होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर जो रैम है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है और जो हमारी रोम होती है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। नेक्स्ट हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो है फंक्शन ऑफ रोम। रीड ओनली मेमोरी का फंक्शन होता है डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। देन फुल फॉर्म ऑफ CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो है इसका फुल फॉर्म रहता है। GIF का फुल फॉर्म ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट जो है वो GIF का फुल फॉर्म रहता है। देन OCR का फुल फॉर्म रहेगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। देन हमारा है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देन 16th क्वेश्चन हमारा है हाउ कैन वी मेजर द साइज ऑफ द कंप्यूटर मॉनिटर। सो जो कंप्यूटर का जो एक मॉनिटर रहता है उसका साइज हम डायगोनली मेजर कर सकते हैं। इस तरह से इसका जो साइज है वो मेजर किया जाता है डायगोनली अक्रॉस द स्क्रीन। देन नेक्स्ट 17th जो हमारा क्वेश्चन है ग्लोबल एजुकेशन सेंटर जो है वो सिचुएटेड है मैसूर में, कर्नाटका में, और ये जो है ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है IIT कंपनीज के जो हमारे रहेंगे एम्प्लॉयज़ उनके लिए, जो कि इन्फोसिस का ही क्या है पार्ट है। इट्स नॉट IIT, इट्स एक्चुअली IT कंपनी। ओके। देन नेक्स्ट हमारा जो 18th क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में, जिससे हमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जहाँ पर कि हमें ईयर्स भी याद रखने कौन सा जनरेशन कब आया, और हमें ये भी याद रखना है कि कौन से जनरेशन में कौन सा जो पार्ट है वो हम यूज़ करते हैं, कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है। तो फर्स्ट जनरेशन जो था वो 1942 से 59 तक रहा, जिसमें कि VT थे वैक्यूम ट्यूब्स। देन हमारा सेकेंड जनरेशन है जो कि 1959 से 65 तक रहा, जिसमें ट्रांजिस्टर्स जो है वो आए। तो 2T से हमसे याद रख सकते हैं, 2 की जो स्पेलिंग होती है वो भी T से होती है, TWO2, और ट्रांजिस्टर भी T से होता है। एंड 1 VT हमारा हो गया। देन 3 IC रहता है, जहाँ पर कि थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है वो आते हैं, जो कि 1965 से 1975 तक रहे। देन हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है जिसमें क्या आता है 1975 से लेकर 88 तक जो रहे, जिसके अंदर आते हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स VLSI का फुल फॉर्म हमारा है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देन फिफ्थ जनरेशन हमारा रहता है 1988 से प्रेजेंट डेट तक, जो अभी हमारा चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, जो कि हमारा होता है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो मेमोरी हायरार्की से है, जिससे हमें क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो ये पिरामिड बना हुआ है, इस पिरामिड के अंदर जो सबसे ऊपर वाले होते हैं ये फास्ट होते हैं एक्सेस में, फास्टर एक्सेस होता है।
नीचे वाले स्लो होंगे। और जो कैपेसिटी होती है, जो नीचे वाले हैं हायरार्की पिरामिड में, उनकी जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है और इनकी कैपेसिटी कम होती है। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी कैपेसिटी है वो बाइट्स में है, देन KB MB, देन GB TB PB EB में ये कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ पर हमसे एक बार क्वेश्चन ये भी बना था कि जो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला होगा वो क्या होगा, तो वो मैग्नेटिक टेप्स जो है उसका आंसर वहाँ पर था। अभी कभी कभी सीक्वेंस में लगाने को भी ये आ जाते हैं, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग और फास्टर एक्सेस के अकॉर्डिंग भी सीक्वेंस में लगाने को इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हमें याद रखना है सबसे ज़्यादा जो फास्ट है वो रजिस्टर्स हैं, देन कैश मेमोरी है, देन मेन मेमोरी, USB, फ्लैश मेमोरी, देन उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क और हार्ड डिस्क, देन आता है हमारा मैग्नेटिक टेप्स एट द एंड। ये जितने ज़्यादा फास्टर हैं ये उतने ज़्यादा क्या रहते हैं, इकोनॉमिकल रहते हैं, उतने ज़्यादा महंगे होते हैं। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन हम देखेंगे, विच इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज इज की टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग द 4th जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। तो 4th जनरेशन के लिए जो हमारे कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो हमारी होती है माइक्रो प्रोसेसर्स, जैसा कि हमने पढ़ा था VLSI। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बना था कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर देयर स्टोरेज स्पेस कैपेसिटी। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें लगाना है कि सबसे कम किस में है और सबसे ज़्यादा किस में है। तो KB जो है, जो 4 ऑप्शन हमें गिवन थे वो ये थे, तो इनको ही हमें अरेंज करना था। तो हमारा KB आ जाएगा, देन GB, देन TB, देन PP। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मालवेयर। तो इन चारों में से पूछा गया कि कौन सा मालवेयर है, तो वायरस, वॉर्म्स, रैंसमवेयर एंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं 24th क्वेश्चन, जहाँ पर कि हमें एक नंबर बाइनरी में गिवन है और हमें उसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। इस बार के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले थे, जहाँ पर कि नंबर सिस्टम में से कन्वर्जन पूछे गए थे। तो ये नंबर हमें गिवन है, जब भी हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है बाइनरी से, तो हम क्या करते हैं 2 की पावर्स लेते हैं। तो हमने ले लिया 2 की पावर 0, 1, 2, 3 एंड 4। देन 2 की पावर 0 जो होगी उसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो 1 को हमने 0 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 0। देन 2 की पावर 1 मतलब 2 हो गया, और 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। देन 2 की पावर 2 हो गई तो 2 2 से 4, और हमारा इसको 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर 0 आ गया, देन 16 आ गया। तो अब हमें क्या करना होता है, इन सबको ऐड करना है, इन सबको हमें ऐड करना होता है, तो हमारा 22 आ जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा जो डेसिमल वाला पार्ट रहता है वहाँ पर पावर्स जो होती है वो माइनस में चली जाती है। तो 2 की पावर -1 मतलब हम इसे लिख सकते हैं 1/2। देन 2 की पावर -2 और इसे हम लिख सकते हैं 1/4। तो इनकी हम वैल्यू निकालेंगे और उनको हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.75। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर हमें ऑक्टल में नंबर गिवन है। हमें एक चीज़ याद रखनी है, जो भी बेस है, चाहे यहाँ पर बेस 8 हो, 4 हो, 6 हो, 7 हो, या कोई भी बेस हो, तो हमें जब भी उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसकी पावर्स लेते हैं। अगर यहाँ पर बेस 4 होता तो हम यहाँ पर 8 की जगह 4 की पावर लेते हैं। इस तरह से हमें क्वेश्चन को समझना है और एग्जाम में करना है। अब यहाँ पर ऑक्टल में नंबर है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम 8 की पावर ले लेंगे, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 आ गया। तो ये हम इससे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। अब यहाँ पर डेसिमल में क्योंकि माइनस में लेते हैं हम, तो 8 की पावर -1 हो जाता है, और हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.625। तो ये हमारा आंसर आ गया। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें यहाँ पर जो हमारा बेस है वो 6 है। जब बेस 6 होगा तो पावर भी किसके लेंगे, 6 के लेंगे, क्योंकि हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमने ये कन्वर्जन कर लिया और पॉइंट में भी क्या हो जाएगा, -6 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन है, हमें इन्हें प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो हम एग्जाम में इन्हें जल्दी निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, जो कि हमारा 27th क्वेश्चन है, जहाँ पर कि हमें WW की फुल फॉर्म पूछी गई है, जो कि होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि 1989 में आया था।
ISP की फुल फॉर्म रहती है हमारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। NROER जो है इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो नेशनल रिपोजिटरी फॉर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। व्हाट इज द साइज ऑफ IPv6, ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है। इसमें स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जहाँ पर कि हमें 2 स्टेटमेंट गिवन थी और हमें साइजेस जो है वो गिवन थे। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन होते हैं फिर भी हमें कन्फ्यूजन कम रहती है, बट लेकिन अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाते हैं या सर्टन रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमारी कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। तो जो हमारा क्वेश्चन है, IPv4 जो होती है उसकी जो साइज़ होता है वो 32 बिट रहता है, और IPv6 जो है उसका साइज़ हमारा 128 बिट जो है वो रहेगा। अब यहाँ पर हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 GB, तो 1 GB में कितनी बाइट्स रहती हैं, तो वो 10⁹ बाइट्स जो है वो रहेंगी। व्हाट इज़ वेब 3.0 कंटेन, तो वेब 3.0 के अंदर रहता है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन एंड ब्लॉकचेन्स, ये हमें याद रखने हैं। वेब 2.0 से भी इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट है कि IP एड्रेस क्या होता है, तो IP एड्रेस जो होता है वो डिवाइस का लोकेशन बताता है इंटरनेट के अंदर। देन हमारा जो मैक एड्रेस है वो क्या रहेगा, ये डिवाइस को आइडेंटिफाई द डिवाइस कनेक्टेड टू इंटरनेट, कौन सा डिवाइस जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है वो हमें बताता है मैक एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस जो है वो हमें मैक एड्रेस बताता है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सर्च इंजन से है। डिफरेंट सर्च इंजन्स जो होते हैं वो रहते हैं, उनसे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो सर्च इंजन्स हैं वो क्या है, वेबसाइट्स रहती हैं, जैसे कि गूगल है, याहू है, जिनके अंदर हम जाके कोई चीज़ सर्च करते हैं। गूगल, याहू, बिंग, आस्क, बाइडू, एक्सेप्टेड, MS अकेडमिया, गूगल स्कॉलर एंड बेस, ये सब रिसर्च एक्टिविटी के लिए जो सर्च इंजन्स हैं वो रहेंगे। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्राउज़र से। ब्राउज़र्स जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि हमें आइकन्स बने हुए दिखते हैं अगर हम अपना लैपटॉप खोलते हैं। मोबाइल में भी जो ऐप्स हमारे अलग अलग रहते हैं, तो जैसे क्रोम है, फायरफॉक्स, मोज़ेक, देन इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, MS Edge एंड एप्पल में चलता है सफारी। तो ये हमारे सारे क्या रहेंगे, ब्राउज़र्स रहेंगे। इनके नाम हमें याद रखने हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछी गई है NMEICT की फुल फॉर्म, तो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये इसकी फुल फॉर्म रहती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइसेस से भी क्वेश्चन जो है वो समटाइम्स देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर एग्जांपल्स गिवन है इनपुट डिवाइसेस के। सबसे पहला माउस है, कीबोर्ड, टच पैड, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, लाइट पेन, स्कैनर, ट्रैक बॉल, OCR, OMR, बारकोड रीडर, ये सारे क्या रहते हैं, इनपुट डिवाइसेस रहते हैं। देन आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जहाँ पर कि हमें आउटपुट बाहर देखने को मिलता है। किस में देखने को डिस्प्ले होगा, मॉनिटर में। जो भी हमने कीबोर्ड से एंटर किया वो हमें दिखेगा किसमें, मॉनिटर में। तो मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन, ब्रेल रीडर, COM, कंप्यूटर आउटपुट, माइक्रो फिल्म जो है इसको कहा जाता है। तो ये हमारे आउटपुट रहेंगे। अब कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो कि आउटपुट इनपुट बोथ होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वो हमारा हो जाएगा जैसे टच स्क्रीन, मॉडम, नेटवर्क कार्ड और हेडसेट, फैक्स, ये सारे दोनों रहते हैं। अब एक और क्वेश्चन बनता है मैक से। मैक का जो फुल फॉर्म होता है वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, जिसकी कैपेसिटी होती है, साइज होता है 48 बिट। नेक्स्ट फुल फॉर्म हमसे पूछा गया है TCP का, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है इसको कहा जाता है। देन मॉडम क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर जो है वो मॉडम का फुल फॉर्म रहता है, और ये 3 तरह के होते हैं, केबल मॉडम, DSL और डायल अप। नेक्स्ट जो 45th क्वेश्चन है, हमें चैट GPT का फुल फॉर्म पूछा गया है, ये एग्जाम में आया था रिसेंट। तो चैट GPT जो होती है, चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर जो है वो इसका फुल फॉर्म रहता है। सो अगर हम देखें रिसेंट जो PYQs होते हैं अभी के या पिछले जो PYQs होते हैं, उनको अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो हमें ये दिखता है कि जो भी हम आम यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजिकल टर्म्स, जैसे कि चैट GPT आजकल फेमस है, तो जैसे GPS है, तो इनके फुल फॉर्म्स भी हमें जानने की कोशिश जो है करनी चाहिए। जैसे कि सिम हो गया हमारा, SMS हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि हमसे पूछा गया है 46 क्वेश्चन जो हमारा है, GPS की फुल फॉर्म, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है GPS की फुल फॉर्म रहती है।
47th क्वेश्चन है व्हाट इज़ बायोस। बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो बायोस होता है, जो कि जो हमारा कंप्यूटर है उसको इनिशिएट बूटिंग जो प्रोसेस होती है उसमें मदद करता है। और ये क्या है? एक फर्मवेयर है। बूटिंग का प्रोसेस इसकी वजह से रहता है। देन इनिशियलाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द हार्डवेयर। जो फर्मवेयर होता है वो क्या करता है? हार्डवेयर को इनिशियलाइज करता है और कंट्रोल करता है। देन हमारा 48th क्वेश्चन है व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूज टू एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज और मेंटेन अ कंप्यूटर सिस्टम। 49th क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश हुई थी इंडिया में कब और कहाँ? तो गोवा में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी और 1556 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था पोर्चुगीज़ के थ्रू। जैसा कि हमें पता है कि जो यूरोप से आई हुई पहले जो लोग थे वो पोर्चुगीज़ थे, तो उन्होंने गोवा में, क्योंकि उन्होंने राज किया था, तो वहाँ पर ही इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस जो है वो पहले इस्टेब्लिश कर दी, जो कि 1556 में इस्टेब्लिश हुई थी। देन नेक्स्ट हमारा जो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा 50th क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। तो वो हमारा एलन टर्निंग जो है वो मॉडर्न कंप्यूटर के फादर उनको कहा जाता है। सो आज की वीडियो में हमने 50 जो है वो वन लाइनर क्वेश्चंस देखे। आगे भी वीडियोस में हम अनदर जो यूनिट्स हमारी हैं पेपर 1 की और पेपर 2 एजुकेशन की और पेपर 1 जो कि जनरल पेपर है उसकी अदर यूनिट्स के भी क्वेश्चंस हम देखेंगे वन लाइनर्स के फॉर्म में। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।